नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे की 14-15 कक्षाएं हो चुकी हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। भक्ति और श्रृंगार के विभाजक रेखा सूक्ष्म है। भक्ति की अनुभूति की सघनता को व्यक्त करने के लिए बहुत बार राधा कृष्ण के चरित्र और दाम्पत्य जीवन के विविध प्रतीकों का सहारा लिया गया है। कबीर जैसे बीहड़ प्रकृति के कवि भाव विभोर होकर हरि मोरा पियू मैं हरि की बहुरिया और भक्ति संबंध की निकटता को व्यक्त करने के लिए तुलसी एक मर्यादा प्रिय कवि को भी रामचरितमानस का प्रबंध संपन्न करते हुए एकदम अंतिम दोहे में सब कुछ कह लेने के बाद कामिही नारी पियारी जिमी जैसी उपमा ही सूझी है। कालांतर में राधा कृष्ण के चरित्र अपने रूप में हट गए हैं और वे महज दाम्पत्य जीवन के प्रतीक रूप में अवशिष्ट रह गए हैं। प्रेम और भक्ति की संपृक्त अनुभूति में से भक्ति क्रमशः छीन पड़ती गई है और प्रेम के श्रृंगारिक रूप केंद्र में आ गया है। भक्ति काल के रीति काल में रूपांतरण की यही प्रक्रिया है। क्या आ गया है कि प्रेम का श्रृंगारिक रूप मैंने पहले भक्ति था, उसके बाद उस भक्ति काल के जगह भक्ति के जगह पर प्रेम और भक्ति के अनुभूति के जगह पर प्रेम की श्रृंगारिक रूप आ गया था कविताओं में के केंद्र में। इस कारण से भक्ति काल का रीति काल में रूपांतरण हो गया, ऐसा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी मान रहे हैं। रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है जो उस युग के एकांत प्रशमित से वातावरण के अनुकूल है। लगता है जैसे सारा साहित्यिक परिदृश्य यहाँ अचल हो गया हो। रीति काव्य की बनावट में इसलिए ऐतिहासिक सामाजिक द्वंद्व नहीं दिखाई देते। रीति काव्य के विवेचन में नगेंद्र ने दिखाया है कि इसका स्वरूप प्रायः सर्वत्र ही ग्राहस्थिक है। महत्वपूर्ण है, देखिए, रीति काव्य का विवेचन करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि इसका स्वरूप प्रायः सर्वत्र ही ग्राहस्थिक है। रीति काल के विषय में ग्राहस्थिक किसने कहा है? तो नगेंद्र ने। पर यह ग्राहस्थिकता स्पष्ट है चंद जायसी सूर और तुलसी की परिकल्पना से भिन्न है, ऐसा वो बता रहे हैं। ऐसा अब राम स्वरूप चतुर्वेदी जी अपना मत दे रहे हैं कि ग्राहस्थिक होगा, लेकिन जो गृहस्थ चंद थे, जायसी थे, सूर थे, तुलसी थे, ये सभी गृहस्थिक थे। पर यहाँ की गृहस्थिकता और वो चंद जायसी सूर की गृहस्थ जीवन से विभिन्न है, अलग अलग है। यहाँ की गृहस्थिकता महज अंतःपुर तक सीमित है, उसे बाहर की बैठक से जोड़ने वाले आंगन तक भी वह कम जाती है। रीतिकालीन काव्य की विशिष्टता इस बात में है कि उसकी मूल प्रेरणा ऐहिक है। भक्ति काल की ईश्वर केंद्रिक दृष्टि के सामने इस मनुष्य केंद्रिक दृष्टि का अंतर साफ समझ में आता है और तब उस दृष्टि की मौलिकता और साहसिकता की समझ भी आती है। आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वर सदृश्य महिमावान अंकित किया था। भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। यहाँ भक्ति काल और रीति काल की प्राथमिकता के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। भक्त तुलसीदास लिखते हैं, कभी न होऊं नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। और पर आचार्य भिखारीदास का कहना है, आगे की सुकबी रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये भिखारीदास जी कह रहे हैं। एक के लिए ईश्वर भक्ति प्रधान है और राम का गुणगान प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में कविता भी बन जाए तो अच्छा है। दूसरे के लिए कविता रचना प्रमुख है। यदि कविता ना बन सके तो लाचारी में उसे राधा कृष्ण का स्मरण मान लिया जाए। स्पष्ट ही रीतिकालीन कवि का आत्मविश्वास अपने कवि कर्म में स्पृहणीय है। परिणाम पर तो किसी रचनाकार का वश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में रीतिकालीन कवि कर्म भक्ति काल की तुलना में सजग हो जाता है। रीतिकालीन काव्य विशेषता रीतिबद्ध काव्य में भाषा के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। दरबारी वातावरण के समानांतर भाषा अब कृत्रिम और अलंकरण प्रधान हो जाती है। यह कहना चाहिए छंद अलंकार प्रधान हो जाते हैं, भाषा गौण हो जाती है।
देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि दरबारी वातावरण के समानांतर भाषा अब कृत्रिम और अलंकरण प्रधान हो जाती है। ये पहले नहीं था। भक्ति काल में अलंकरण प्रधान या कृत्रिमता नहीं थी, और अब जो है वो अलंकरण प्रधान हो गया है, कृत्रिमता उसमें विद्यमान हो गई है और भाषा जो है वो गौण हो जाती है। जैसे ही अलंकार की प्रधानता होती है वैसे ही भाषा गौण हो जाती है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशव की काव्य भाषा का रूप ऐसा ही है। यहाँ देखिए कि यहाँ एक तथ्य आपके ये निकल के आए हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किसे स्वीकार किया है, तो केशव को। काव्य भाषा के आधार रूप को लेकर भी केशव दास का रुख परिवर्तित होता है। भक्तिकालीन कवि कबीर, जायसी, तुलसी संस्कृत से हटकर भाखा का प्रयोग आंतरिक संतोष और उल्लास के साथ करते हैं। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, ऐसा कबीर कह रहे हैं। आदि अंत जसी कथा अहे लिखी भाखा चौपाई कहे, ऐसा जायसी कहते हैं। भाखा बद्ध करबी मैं सोई मोरे मन प्रबोध जही होई, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। परंतु केशव दास के लिए प्रसिद्ध है कि वे भाखा के रचना करने के कारण लज्जित और कुंठित थे। भाखा बोली न जा नहीं जिनके कुल के दास, भाखा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। यह ठीक है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि को की यह कुंठा आगे के कवियों में समित हुई और उनकी काव्य भाषा में सहज प्रवाह है, पर अलंकरण का मोह फिर भी बना रहा। घनानंद अथवा ठाकुर जैसे स्वच्छंद प्रकृति के कवियों ने रीतिकालीन भाषा के जड़ीभूत होते हुए रूप के प्रति विद्रोह किया और काव्य भाषा की रचनात्मक ऊर्जा को फिर से उन्मुक्त करने का प्रयत्न किया, पर भाषा की यह मुक्ति व्यक्तिगत कवियों में ही संभव हो पाई है। रीतिकालीन काव्य भाषा का सामान्य रूप क्रमशः अधिकाधिक स्थिर और शास्त्रीय होता गया है। रीतिकालीन भाषा के क्रमशः जड़ होने के पीछे एक कारण यह भी था कि जहाँ अन्य युगों में काव्य भाषा के कई आधार कवियों को विकल्प रूप में सुलभ थे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, वहाँ रीतिकाल में आकर काव्य भाषा का एक ही आधार प्रतिष्ठित हो गया, ब्रजभाषा। यहाँ देखिए कि रीतिकाल में आकर काव्य भाषा का एक ही आधार प्रतिष्ठित हो गया, वो था ब्रजभाषा, और उसके पहले ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली, ये सारे सुलभ थे। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। स्वभावतः कबीर और सूर के समय से लेकर भिखारी दास तक ब्रजभाषा का पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया कितनी बार संभव हो सकती थी। फलतः उत्तरी रीतिकाल से ब्रजभाषा की शक्ति का जो छीजना आरंभ हुआ वह भारतेंदु काल तक आकर पूरा हो गया। आधुनिक काल में बुझ जाने के पूर्व ब्रजभाषा की ज्योति मानो रत्नाकर में आखिरी बार भभक उठी। एक लंबी और गौरवशाली यात्रा का वैसा ही महिमामय अंत। रीतिकाल में कविता अधिकांशतः धर्म से विलग होकर ऐहिक रूप में विकसित होती है। रीतिकालीन कवि के लिए धर्म और दर्शन की प्रेरणा सार्थक नहीं रह गई और एक माने में वह अधिक मानवीय कविता का स्रष्टा है, जिसका पूरा रूप आधुनिक काल में आकर खुलता है। यह रीतिकाल एक बड़ी आवश्यक कड़ी है भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच, जिसका प्रतीक रूप हमें भारतेंदु के व्यक्तित्व में मिलता है, जहां भक्ति, रीति और आधुनिकता के संस्कार और विचार क्रमशः विकसित होते दिखाई देते हैं। भारतेंदु में दो युगों का समापन और तीसरे का प्रवर्तन एक साथ होता है। वे कविता लिखते हैं ब्रजभाषा में और गद्य खड़ी बोली में। ऐसा भारतेंदु के बारे में बोला गया है कि वे कविता ब्रजभाषा में लिखते हैं और गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखते हैं। भाषा के स्तर पर रीतिकाल का कवि या तो पूरी तौर पर सफल होता है या फिर एक कलाबाज होकर रह जाता है। मध्यम स्थिति की छूट उसके लिए शेष नहीं रहती। घनानंद रीतिकालीन मनोवृत्ति की श्रेष्ठतम अंश का प्रतिनिधित्व यह कहकर करते हैं, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। इस आधार पर घनानंद को प्रायः स्वच्छंदतावादी कहा जाता है और किसी सीमा तक वे हैं भी, पर यह उक्ति कविता की एकदम आधुनिक व्याख्या के निकट है। जहाँ रचना एक स्वायत्त जैविक प्रक्रिया के रूप में उठ खड़ी होती है, रीति और स्वच्छंदता अपने में ही विरोधी पद हैं। फिर यह दृष्टिकोण तो आगे जाता है। इस दृष्टि से अपेक्षया स्थिर परिदृश्य पर भी रीतिकाल के अपने वैविध्य हैं। रीतिकालीन काव्य का आकर्षण समाज में क्यों बना रहा,
इस प्रश्न से आलोचक और इतिहासकार बार बार उलझते हैं और फिर घूम फिर कर एक ही समाधान उभरता है। इस काव्य की श्रृंगारिकता को गाढ़े रेखांकित करके रीति कवि की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए अभी यह लक्षित किया गया कि रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। इस प्रक्रिया में रीति काव्य का एक नया दुस्खा स्वरूप बनता है। उनके चित्रण में राधा कृष्ण और सामान्य प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। जब जैसी मन स्थिति हुई वैसी ही अनुभूति निखर गई। प्रेम के दौरान यूं भी देवता सबसे अधिक मनुष्य हैं। अर्थ संश्लिष्टता यहाँ भाषा के स्तर पर विकसित नहीं है, पर पाठक या श्रोता के आस्वाद में उस प्रेम के अलग अलग यादृच्छिक रूप हैं जिन्हें लौकिक या अलौकिक दोनों कहा जा सकता है। एक सामान्यतः धर्म भीरू समाज को काव्यास्वाद की यह बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई। रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण की यह अपने में विशिष्टता है। आकर्षण का एक दूसरा कारण यह है कि रीतिकालीन काव्य भले राजाश्रय में लिखा गया हो, ये ग्रंथ आश्रयदाताओं को समर्पित हो या उनका नामकरण इन कृपालु शासकों के नाम पर हुआ हो और वे उनकी साहित्य शिक्षा के लिए रचे गए हों, पर इन मुक्तकों में अंकित जीवन प्रायः 100% सामान्य गृहस्थ घरों का है। ये नायक नायिके, राजा रानियां, राजकुमारियां नहीं हैं, वरन साधारण गोप गोपियां या खाते पीते घरों की युवतियां हैं, जिन्हें उस युग का मध्य वर्ग कहा जा सकता है। वीर गाथा काल के काव्य में श्रृंगार के उपकरण राजकीय और सामंती जीवन के चरित्र थे। रीतिकाल का श्रृंगार पूरा का पूरा इस मध्य वर्ग के आश्रित है। यह इन दोनों कालों में प्रचलित क्रमशः प्रबंध और मुक्तक विधान के अंतर से भी जुड़ी हुई स्थिति है। प्रबंध का नायक राजन्य वर्ग का होगा, मुक्तक और चरित्र मध्य वर्ग का। यहाँ देखिए कि प्रबंध का नायक जो है वो राजन्य वर्ग का होगा, यानी राजघराने के वर्ग का होगा, और मुक्तक का जो चरित्र है वो मध्य वर्ग का होगा, यानी कि जितने भी मध्य वर्ग को लेकर लिखा गया था उस ये में प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया, उस ये में प्रबंध मुक्तक काव्य लिखा गया। समाज के इस वर्ग के श्रृंगारिक जीवन और कभी कभी उसमें पलते व्यभिचार का चित्रण सूक्ष्म ब्योरों में इन कवियों ने किया है। रीतिकालीन काव्य की तुलना उर्दू शायरी से हो तो यह स्वाभाविक है, यद्यपि इस तरह के ब्यौरेवार अध्ययन कम हुए हैं। राजाश्रय में रचना, मुक्तक विधान, चमत्कार प्रियता, श्रृंगार चित्रण और नीति निर्भरता ये ऐसे तत्व हैं जो रीति काव्य और प्रायः उसी के समानांतर चलने वाली उर्दू शायरी के समान रूप से मिलेंगे। रीति परंपरा के श्रेष्ठ कवि देव घनानंद पद्माकर और उर्दू के दो बड़े शायर मीर और गालिब ये सभी प्रायः 1725 ईस्वी से 24 ईस्वी से 1000 यानी 1724 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक 25 ईस्वी तक के बीच के 100 वर्षों में समकालीन और कार्यरत थे। 1750 के आसपास मीर देव घनानंद लिख रहे थे, 1825 के आसपास पद्माकर और गालिब लिख रहे थे। ये एक ही भाषा क्षेत्र के कवि हैं, यद्यपि उनकी काव्य भाषा, प्रयोग विधि और काव्य परंपरा में अंतर था। रोचक बात यह है कि बोलचाल के रूप में उर्दू हिंदी से अलग नहीं है। ब्रज, अवधी या भोजपुरी, मालवी की तुलना में उर्दू आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के कहीं अधिक निकट है, उच्चारण और व्याकरण दोनों दृष्टियों से, पर काव्य भाषा के स्तर पर उनके रूप अलग हो जाते हैं। उर्दू काव्य भाषा की विशिष्टता इस बात में है कि संप्रेषण के लिए विशेषतः अपने प्रधान काव्य रूप गजल के संदर्भ में वह भाषा को सीधे साधे रूप में प्रयुक्त करती है। उर्दू कविता पर बातचीत में रघुपति सहाय फिराक कहते हैं। सुगमता और सरलता के साथ पेचीदा से पेचीदा बातें, नाजुक से नाजुक ख्याल कहे गए हैं। इस संदर्भ में उसकी स्थिति बहुत कुछ अद्वितीय है। प्रायः सभी विकसित काव्य भाषाएं बिंबों अथवा भावचित्रों का प्रयोग करती हुई व्यंजना के माध्यम से संप्रेषण करती हैं। उर्दू भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलता तो मिलती है, पर उर्दू में लक्षणा से बोलचाल की भाषा के तेवर में मुहाविरा बनता है, बिंब नहीं। इसलिए उर्दू कविता को साफ गोई को काव्य भाषा का मिजाज माना जाता है। इस साफ गोई के कारण उर्दू कविता का
आस्वादन समाज के ऊंचे नीचे विभिन्न स्तरों पर संभव रहा है। उसकी लोकप्रियता असंदिग्ध रही, पर उससे उर्दू काव्य भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य सीमित जरूर हो गई। हिंदी काव्य में अभिव्यक्ति की सरलता और सादगी को प्रश्रय मिला है, पर सूक्ति काव्य के सीमित क्षेत्र में रहीम या कभी कभी बिहारी की सूक्तियाँ बड़ी मर्मस्पर्शी मानी जाती है, पर इतने पर भी सूक्ति काव्य को काव्य का मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ये देखिए, ये जो सूक्ति काव्य है महत्वपूर्ण है। सूक्ति काव्य को काव्य के मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया, यानी कि मुख्य काव्य में हमारा सूक्ति काव्य नहीं आता है। हिंदी और उर्दू की काव्य भाषा में एक संबंध अंतर और है। एक साथ ही बाजार और दरबार की भाषा बने रहने के कारण उर्दू काव्य भाषा बोलचाल की भाषा से दूर नहीं हुई। उसके अपने पूरे नाम जबान और दुए मुअल्ला में बाजार और दरबार दोनों झलकते हैं। उर्दू शायर शेर लिखते नहीं, कहते हैं। फलतः उर्दू काव्य भाषा का मूल तत्व मुहावरे में जितना है उतना बिंब में नहीं है। फिर से देखिए, फलतः उर्दू काव्य भाषा का मूल तत्व मुहावरा है, ना कि बिंब। ये याद रखिएगा कि उर्दू काव्य भाषा का मूल तत्व क्या है? मुहावरा है, उतना बिंब में नहीं है। सामान्यतः काव्य भाषा की व्यंजना क्षमता दूर तक प्रतीकों बिंबों के आश्रित रहती है। लक्षणा पर आधारित मुहावरा बात का उठना, बनना, चलना, बिगड़ना, संभलना आदि मूलतः बोलचाल की भाषा का गुण है। इस संदर्भ में उर्दू की स्थिति अन्य काव्य भाषाओं से अलग है। हिंदी तथा अन्य काव्य भाषाओं की संज्ञा अथवा नामवाची शब्दावली का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ऐसे शब्द सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े रहते हैं। दूसरे कविता की रचना प्रक्रिया में प्रतीक, बिंब आदि का विधान इस नामवाची शब्दावली के ही आधार पर होता है। पर्यायों से भी वहाँ कुछ सुविधा होती है, पर उर्दू में सहायक क्रिया तथा कुछ अवयव शब्दों के साथ बनने वाले मुहावरे का विशिष्ट महत्व है। यहाँ अरबी फारसी से गृहीत बहुत सी तत्सम संज्ञाएं तो बहुत बार सीधे समझी भी नहीं जा सकती, इसलिए कविता की रचना प्रक्रिया प्रायः बोलचाल के मुहावरे पर आश्रित होती है, जो उर्दू का वास्तविक रूप है। उदाहरण के तौर पर गालिब के प्रसिद्ध शेर की ये पंक्तियाँ जो है वो पंक्ति है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होना तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। यहाँ पूरा काव्य अनुभव होना मुहावरा के माध्यम से संप्रेषित हो रहा है। साथ में एक अन्य मुहावरा और लाक्षणिक प्रयोग डुबोया है। डुबोया सहायक स्थिति में है। फिर होना तथा डुबोया का अपना अंतर्विरोध व्यंजना को तीव्र करता है, पर बोलचाल का मुहावरा बहुत जानदार होने पर भी सभी बात को एक बारगी कह कर खत्म कर देता है। बिंब से जो द्वंद्वात्मक तथा गतिशील अर्थ प्रक्रिया संभव होती है, वह मुहावरे के माध्यम से नहीं चल पाती। बहुत कुछ इसलिए उर्दू की भाषिक संरचना मुक्तक काव्य के अनुकूल है। लंबी कविता या प्रबंध का तारतम्य उसमें प्रभावशाली रूप में विकसित नहीं हो पाता। उत्तर मध्यकालीन दरबारी वातावरण तो यहाँ मुक्तक रचना का एक बाहरी कारण है। वस्तुतः उर्दू काव्य भाषा की प्रकृति स्वयं उसके मुक्तक रूप में ही अधिक अच्छी तरह ढाल पाती है। अर्थ की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अभाव में एक शेर का संबंध अगले शेर से विषय वस्तु के स्तर पर भले हो, भाषिक स्तर पर नहीं होता। प्रत्येक शेर का काव्य अनुभव अपने से अलग संपन्न होता है। उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य रूप गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का संकलन है, एक पूरी भाषिक संरचना नहीं। यों उर्दू जो बोलचाल के स्तर पर आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी के सबसे निकट है, काव्य भाषा के स्तर पर साफ गोई और मुहावरे से परिचालित होने के कारण हिंदी की संश्लिष्ट और द्वंद्वात्मक अर्थ प्रक्रिया से दूर पड़ जाती है। यही कारण है जिससे व्युत्पत्ति और व्याकरणगत भिन्नता के होने पर भी खड़ी बोली ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली हिंदी है।
यह फिर से देख लीजिए कि यही कारण है जिससे व्युत्पत्ति और व्याकरणगत भिन्नता होने पर भी खड़ी बोली ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, हिंदी है। यहाँ बताने चाह रहे हैं कि लेखक कि ये जो खड़ी बोली ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली ये सारी भाषाएं तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी उसे हिंदी कहा गया है। और विद्यापति, कबीर, जायसी, सुर, तुलसी, भारतेंदु, निराला और अज्ञेय एक ही विकसनशील काव्य भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते हुए भी हिंदी के कवि हैं, जबकि मीर गालिब आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी की दृष्टि से अधिक बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने के बावजूद हिंदी के कवि नहीं कहे जा सकते। गालिब के ऊपर उद्धृत शेर व्याकरण और शब्दावली की दृष्टि से पूरे तौर पर हिंदी में होने के बावजूद हिंदी कविता का उदाहरण नहीं माना जाता है। याद रखिएगा कि मीर गालिब के जो शेर हैं उन्हें हिंदी का उदाहरण नहीं माना जाता है। व्युत्पत्ति, व्याकरण और बोधगम्यता के तत्वभाषिक दृष्टि से उर्दू को खड़ी बोली हिंदी से अभिन्न सिद्ध करते हैं। जातीयता के आधार पर भी उर्दू को अलग नहीं माना जा सकता। किसी सीमा तक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण और मूलतः काव्य भाषा के स्तर पर उर्दू की स्थिति हिंदी से अलग हो जाती है। भाषा की व्याकरणिक और सर्जनात्मक प्रकृति से उसकी लिपि का बुनियादी संबंध यों भी नहीं होता। फिर धीरे धीरे उर्दू शायरी उत्तरोत्तर नागरी लिपि में अधिकाधिक सुलभ होती जा रही है। यों इन दोनों का अंतर ना बोलने का है ना लिखने का है। हाँ, उनके काव्य रचना के स्वभाव में फर्क है। इस संदर्भ में जातीय भाषा की दो काव्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन अपने में रोचक और उपयोगी है। जैसा संकेत किया गया है, उत्तरकालीन दरबारी और सामंती जीवन से जुड़े हिंदी रीतिकाव्य और उर्दू शायरी में समानता के कई बिंदु हैं, पर उर्दू की गज़ल के में मुक्तक वृत्ति के बावजूद एक दार्शनिक रुझान है जो रीतिकालीन काव्य में नहीं मिलता। गज़ल एक विषय पर कहे गए शेरों का समूह है, क्रम नहीं, जो अलग अलग होकर भी अपनी अंतर्वस्तु से जुड़े हैं और एक तरह की मानसिकता बनाते हैं। रीतिकालीन मुक्तक अपने आप में स्वतः पूर्ण है और मिलकर किसी एक अंतर्वस्तु का निर्माण नहीं करते। वहाँ दार्शनिक मिजाज न होने का एक कारण यह भी है कि एक स्तर पर वे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का चित्रण करने का दावा करते हैं। उनका श्रृंगार अवतारवाद से जुड़ा है। बानी को सार बखान्यो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी, तथा सब सुखदायक नायिका नायक जुगल अनुरूप, राधा हरि आधार, जस रस श्रृंगार स्वरूप। ये देव का रचना है, इसलिए उसमें लीला का उत्सव है। उर्दू शायर का श्रृंगार विरह भाव में है। अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, गालिब की एक पंक्ति है, और परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक देता है। इसलिए उसकी एक दार्शनिक मुद्रा बराबर बनी रहती है जो चमत्कार को भेद कर गहरे स्तर पर बैठती है। रीति काव्य में लीला का उल्लास है और उसी युग की उर्दू शायरी में विरह का अवसाद है। इसी से संबंध एक और स्तर पर इन दोनों धाराओं के बीच फर्क है। उत्तर मध्यकाल में विकसित श्रेष्ठ श्रेष्ठ उर्दू कविता में दार्शनिक मिजाज है। हिंदी के रीतिकाल में जहाँ वह अपने उत्कृष्ट रूप में है, ध्वन्यात्मकता और लय की परिपूर्ण विधान है। ब्रज भाषा को एक और तराशा हिंदुस्तानी संगीत के कलावंतों ने, दूसरी और रीतिकालीन कवियों ने। इन दोनों परंपराओं की संगम उसी समय की तीसरी कला चित्रकला में रागमाला अंकन के रूप में होता है। देव, घनानंद, पद्माकर के कवित्व सवैये लय और यति के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। याद रखिएगा कि देव, घनानंद, पद्माकर के कवित्व सवैये लय और यति का श्रेष्ठतम उदाहरण है। संगीत में भाषा का उपयोग और भाषा में संगीत का, यह ब्रज भाषा के विकास की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। यह जरूर है कि संगीत एक सीमा के बाद भाषा को परे रख देता है, जैसे कि आलाप और तराना में, यानी आरंभ और समापन में, जहाँ संगीत का शुद्धतम और श्रेष्ठतम रूप देखा जा सकता है। आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। आप सभी का यहाँ तक हो चुका है और यहाँ से कल होगा। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो।